तो गाइस कैसे आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, क्लास 9 ICSE, बुक बाय सेलिना। तो अभी हम चालू करने से पहले आप सबको पता होगा मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट किसी भी चीज़ का लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, मास हो गया, काउंट करता है बेसिकली, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं मेजरमेंट की तरफ। मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद सेम नेचर होना चाहिए, ठीक है गाइस। तब हम यूनिट्स पे आते हैं। तो यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर्स क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। तो देखो जो गाइस यूनिट है, अभी जैसे कि आप ये लो, वन, अगर आप बोल रहे हो, अगर आप केले लेने मतलब बनाना लेने गए, और अगर आप जाके बोल रहे हो शॉपकीपर से कि मेरे को 1 किलोमीटर केले दे दो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं चलता। तो हम बोलेंगे हमें 1 दर्जन केले दे दो, ठीक है। तब हम आगे बढ़ रहे हैं। तब आते हैं फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस कैसे होती है। फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस होती है, देखो मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको रखना है तो रख लेना। तब आता है चॉइस ऑफ यूनिट। इट्स यूनिट शुड बी कन्वीनिएंट साइज, यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, it should be possible to define the unit without ambiguity, okay। so unit जो उसका साइज होगा वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और तो रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। मतलब अगर आप शॉप पे जाते हो, जैसे सपोज मैं शॉप पे गया, वहाँ पे जो कपड़े हैं, सेम कपड़े मैंने एक बार ले लिया, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे पास रहे। हो सकता है कि किसी और को मिल जाए, या किसी और को वो लोग सेल कर दे, तो मतलब वो रिप्रोड्यूसेबल हो गया ना। मतलब मैंने एक वाइट कलर की शर्ट ली, और वही वाइट कलर की शर्ट मैं किसी और को पहने हुए देख रहा, तो वो रिप्रोड्यूसेबल है। यूनिट शुड भी रिप्रोड्यूसेबल, इसका मतलब ये हो गया। तो ये बिना किसी दिक्कत के डिफाइन होना चाहिए यूनिट, इसका ये मतलब है, ओके। तब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, और डिराइव्ड यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट है वो इंडिपेंडेंट है, नहीं या तो वो चेंज भी नहीं हो सकता, और वो किसी से रिलेटेड भी नहीं है। जैसे हो गया टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, केल्विन, करंट, ये सारी चीज़ें जितनी भी हो गई वो सब उसमें आती है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट मतलब वो इंडिपेंडेंट है, उसे किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई सा भी यूनिट हो उसकी ज़रूरत नहीं है। बट डिराइव्ड यूनिट में एकदम अलग है। डिराइव्ड यूनिट है डिपेंडेंट अपॉन फंडामेंटल यूनिट। कैसे? देखो, जो डिराइव्ड यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। जैसे आपको बोला है इसका वॉल्यूम फाइंड कर दो, जो क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड करो, क्यूब नहीं तो एक आपको एरिया दे उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। अब सेम चीज़ एरिया के लिए भी, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। आपको लेंथ भी फाइंड करना पड़ेगा, ब्रेथ भी फाइंड करना पड़ेगा। ब्रेथ दिया तो आपको लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, अगर लेंथ दिया है तो ब्रेथ फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा होता है, ये सिंपली डिपेंडेंट है। और अगर फंडामेंटल यूनिट के केस में देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, करंट जो भी ले लोगे वो उसमें आ जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट है LMT। LMT मतलब लेंथ, M मतलब मास, T मतलब टाइम। तो अब ना बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके एक सिस्टम बनाया था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। और हमारे पास अभी 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है। देखो, एक CGS है, FPS है, और MKS है। और जैसा कि आपको पता है लेंथ, मास, टाइम है, तो ये सेंटीमीटर हो गया, ये ग्राम हो गया, और ये सेकंड हो गया, और ये फ्रेंच सिस्टम में यूज होता है। और FPS जो है वो फुट, पाउंड, सेकंड में आ गया, ठीक है। और ये ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे, हैं अभी अभी भी वही यूज़ करते हैं। तो जो MKS है, मेट्रिक सिस्टम में यूज होता है वो। इसका मीटर, किलोग्राम और सेकंड ये इंडियंस यूज़ करते हैं, MKS। और ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं टू मेजर एनीथिंग, कोई सब चीज़ों मेजर करने के लिए, जैसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड।
सेंटीमीटर लेंथ के लिए हो गया, ग्राम मास के लिए हो गया, और टाइम सेकंड टाइम के लिए हो गया। सो अब हम एसआई यूनिट क्या है। अब एसआई यूनिट का ही मतलब है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि हमें ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, कहीं भी कोई भी दूसरे कंट्री में जाके अपना मेजर करने के लिए, क्योंकि जैसे ब्रिटिशर्स में चलता है फुट पाउंड सेकंड, अगर अपने में चलता है मीटर किलोग्राम सेकंड, तो ये चीज़ हमें पता होगा पहले से इसके लिए। तो अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते हैं। तो हमारे पास नाउ वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे मोस्टली एमसीक्यूज में आता है स्कूल के एग्ज़ाम्स में। तो अब हम आते हैं एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। सो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, our meter was originally defined 1889 in 1889 as the distance between two marks drawn on a platinum iridium। तो प्लेटिनम 90% था और इरीडियम 10% था। तो इसमें हुआ क्या था, 1889 में दो डिस्टेंस पे मार्क किया था, मतलब ड्रॉ किया था, मतलब जैसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो उसके अंदर दो सब्सटेंस यूज हुए थे, एक प्लेटिनियम और इरीडियम। जो प्लैटिनियम था उसका कितना परसेंट था, 90% था। जो इरीडियम था वो 10% था। ये चीज़ हमें मालूम पड़ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। कॉमनली यूज्ड यूनिट्स फॉर द पर्पस आर, देखो जो कॉमनली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक। अब जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो डिस्टेंस बताता है अर्थ फ्रॉम सन, और जो लाइट ईयर है वो आपको ये बताता है कि जो लाइट है वो वैक्यूम में एक साल में कितना ट्रैवल करता है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, बट मैंने लिख दिया यहाँ। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर, किलोमीटर। किलोमीटर और मीटर में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये याद रखना, वरना आपका मार्क्स कट सकते हैं। अब हम आते हैं पार्सेक पर। पार्सेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर है। तो अब हम आते हैं एंगस्ट्रॉम पर। 1 एंगस्ट्रॉम, सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर, और 1 फेर्मी इज इक्वल टू 10⁻−15 मीटर, और 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। अब हम बात करते हैं क्विंटल। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। आपको सबको पता है 1 क्विंटल कितना होता है, 100 किलो। अब ये मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन अगर 1000 किलो है, तो जैसे कि 1 क्विंटल 100 किलो है, तो 10 क्विंटल 1000 किलो हो जाएगा। तो गाइस ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द मास ऑफ 6.02 इंटू 26 एटम ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम। तो जो कार्बन का ये है मास है वो 12 ग्राम है, ये सबको पता होगा। 1 सोलार मास इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻30 kg। हाँ, सो अब हम सोचेंगे सोलार मास क्या होता है। जो सोलार मास होता है, सोलार मास 1 सोलार मास इज द मास ऑफ अ सन। मतलब जो एक सोलार मास है वो सन का मास है, मतलब मास, ठीक है। यूनिट्स ऑफ टाइम, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम, शेक एंड नैनो सेकेंड। 1 shake is equal to 10⁻⁻8 second, and nanosecond is equal to 10⁻⁻9 second। बिगर यूनिट, तो गाइस मैंने ये इसके लिए लिखा है क्योंकि ये बहुत सारे ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आता है, तो जल्दी से इसे भी ख़त्म करते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, सबको पता है। 1 आवर 60 मिनट, 1 डे 24 आवर, 1 लूनार मंथ 29.5 डेज, 1 मंथ 30 डेज, और 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, और 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। और ये सब पता है, डेकेड, 10 ईयर, सेंचुरी, 100 ईयर, मिलीनियम, 1000 ईयर।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना।